उस दिन जब पूरी क्लास उस पर हंस रही थी, उसे नहीं पता था कि 5 साल बाद वही लोग उसके सामने खड़े होंगे। वो हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठी थी। ना किसी से ज्यादा बात, ना किसी से शिकायत। उसका नाम था आर्या। क्लास के बच्चों के लिए वो बस एक साइलेंट गर्ल थी। थोड़ी सिंपल, थोड़ी अलग, और शायद थोड़ी अजीब भी। जब टीचर कोई सवाल पूछते, वो जवाब जानती थी, लेकिन हाथ नहीं उठाती थी। क्यों? क्योंकि जब भी उसने बोलने की कोशिश की, क्लास में कुछ लोग हंस दिए थे। एक दिन टीचर ने उसे खड़ा कर दिया। आर्या, तुम हमेशा पीछे क्यों बैठती हो? पूरी क्लास की नजरें उस पर थीं। और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, क्योंकि उसे आगे आने की हिम्मत नहीं है। और पूरी क्लास हंस पड़ी। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गई। लेकिन उस दिन उसने अपने दिल में एक बात तय कर ली। अब जवाब शब्दों से नहीं, काम से दूंगी। घर जाकर उसने आईने में खुद को देखा। ना वो सबसे सुंदर थी, ना सबसे अमीर घर से थी, ना सबसे पॉपुलर। लेकिन एक चीज थी उसके पास, खामोशी में जलता हुआ सपना। वो रोज 4 बजे उठने लगी, सबके सो जाने के बाद पढ़ने लगी। मोबाइल कम, किताबें ज्यादा। जब दोस्त पिकनिक पर जाते, वो लाइब्रेरी जाती। जब लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते, वो अपनी जिंदगी की स्टोरी लिख रही थी। 5 साल गुजर गए। क्लास के वही बच्चे अब अपनी अपनी जिंदगी में उलझ चुके थे। कोई नौकरी ढूंढ रहा था, कोई अभी भी कन्फ्यूज्ड था। और उसी शहर में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था, यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी। सबको पता चला कि शहर की एक लड़की ने नेशनल लेवल एग्जाम में टॉप किया है। लोग उत्सुक थे, कौन है वो? स्टेज पर नाम अनाउंस हुआ। प्लीज वेलकम मिस आर्या शर्मा। दरवाजा खुला, और वही आखिरी बेंच वाली लड़की आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर चली। अब उसकी चाल में डर नहीं था, आवाज में हिचक नहीं थी, आंखों में सवाल नहीं, जवाब थे। ऑडियंस में कुछ चेहरे अचानक चुप हो गए। वही क्लास के बच्चे। उन्हें याद आया, वही लड़की जिस पर वो हंसते थे। आर्या ने माइक पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आखिरी बेंच पर बैठने वाले लोग आखिर में नहीं होते, बस तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, जब लोग आप पर हंसते हैं, तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप टूट जाओ, या फिर इतना मजबूत बन जाओ कि एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुने। उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका हर शब्द एक जवाब था। सेमिनार खत्म हुआ। वही क्लास के कुछ लोग उसके पास आए। हमें पता नहीं था तुम इतना बड़ा कर जाओगी। आर्या मुस्कुराई। मुझे भी नहीं पता था जब तुम हंस रहे थे। लेकिन उसके शब्दों में घमंड नहीं था, बस सच्चाई थी। उस दिन वो आखिरी बेंच की लड़की नहीं रही, वो एक मिसाल बन चुकी थी। कहानी आर्या की नहीं है, कहानी हर उस लड़की की है जो चुप रहती है लेकिन हारती नहीं। हर उस लड़के की है जो मजाक सहता है लेकिन सपना नहीं छोड़ता। याद रखना, लोग आपका मजाक इसलिए उड़ाते हैं
क्योंकि उन्हें आपका भविष्य नहीं दिखता। और भगवान हर किसी को एक मौका देता है। बस कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं और कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं। अगर आप आज आखिरी बेंच पर हैं, तो परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी कहानी अभी शुरू ही हुई हो और 5 साल बाद वही लोग आपके सामने खड़े हों। खामोशी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी वही सबसे बड़ा जवाब बनती है।